दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम के तहत बड़ी राहत दे दी गई है। ओला इलेक्ट्रिक को काफ़ी बड़ी रकम मिल गई है, जिससे वो अपने बिजनेस को अब आगे बढ़ा पाएंगे। तो सरकार का पूरा सपोर्ट मिल चुका है और इसने पूरा माहौल बदला है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कंपनी अभी लॉस में ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर प्लान जो है वो इसको काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। अभी प्रॉब्लम है, उसके निपटारे भी शुरू हो चुके हैं। जैसे कि अब सेम डे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। कस्टमर को जो लगातार प्रॉब्लम हो रही थी उसका अब निपटारा किया जा रहा है और आने वाले समय कुछ बड़े विजन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल और मीरा एसेट ने बहुत बड़ी खरीदारी की है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। तो इनकी होल्डिंग बहुत बड़ी है, करीब 2% के ऊपर की होल्डिंग मोतीलाल ओसवाल ने ली है। क्या इसका मतलब आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक बेहतर है, क्योंकि अपनी आईपीओ प्राइस से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक है। क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात हो, 36.21 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 2.43% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो कि परसों की जो क्लोजिंग थी मंगलवार की, वो यहाँ पे 35.35 के आसपास थी और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शुरुआत काफ़ी शानदार 36.45 पर हुई, लगभग ₹1 ऊपर। और आप देखें वहाँ से जो दौड़ लगाई वो काफ़ी अच्छी है, 37 को इसने क्रॉस किया है। इसका जो 52 वीक का लो रेंज बना वो ₹30 का, पिछले जो ₹30 तक आ गया नीचे, वहाँ से इसने अब दौड़ना शुरू किया है। वैसे ₹100 का है लगभग, इसका 52 वीक का हाई है और आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा है। 76 में कंपनी ने आईपीओ दिया था, वो स्टॉक इस समय 36 के आसपास है। ये 76 का जो शेयर है, ये ऑलरेडी 157 तक गया था। उसके बाद आप देखिए गिरावट कितनी बड़ी हुई है। तो 157 तक गया वो स्टॉक। काफ़ी लोग हैं उस लेवल पे फंसे हुए भी होंगे, वो इंतजार कर रहे हैं कब उनको निकलने का मौका मिलेगा। तो अब फिर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे इसका अगर रिटर्न देखें तो आपको लगातार नेगेटिव दिखा देगा, लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 10.09% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी है। यानी जो गिरावट का सिलसिला था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मंथ के हिसाब से अभी भी 11.25% के आसपास की गिरावट है, जबकि यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से 36.33% के आसपास की भारी गिरावट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में काफ़ी नुकसान हुआ है। 6 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 16.91% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जबकि 9 मंथ के हिसाब से स्टॉक 35% स्लिप हो चुका है। तो लगातार कमजोर स्टॉक अब फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो ये देखो कि इंट्राडे में 5% की शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे वजह 367 करोड़ रुपीज का इंसेंटिव मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। इस समय कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 16,000 करोड़ के आसपास है। हाल में इस सब्सिडी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ के यहाँ पे देख सकते हो कि OCRPS के अलॉटमेंट को भी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे इंट्राडे में 37.28 का हाई बना है, बहुत ही बेहतर। और इसके पीछे वजह है कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी के लिए इसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का तहत 366.7 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जारी किया जाने वाला है। यानी सरकार अब 366.7 करोड़ रुपए देने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित दावों के लिए ये इंसेंटिव जारी करने का निर्देश दिया है। यानी पुरानी ऑलरेडी पीएलआई स्कीम सरकार ने इसके लिए लागू की थी, अब वो रकम में मिल रही है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। ये पेमेंट जो ऑर्डर वित्त वर्ष है 2024-25 के लिए तय सेल्स एंड वैल्यू बेस्ड डिमांड इंसेंटिव के तहत है। और शेयर में तेजी का जो लगातार ये छठा ट्रेडिंग सेशन है जब इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ये जो पेमेंट है ये आईएफसीआई लिमिटेड के द्वारा दिया जाएगा। पीएलआई स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नामित वित्तीय संस्था है और जो भी पीएलआई स्कीम की जो रकम होती है वो आईएफसीआई ही प्रोवाइड करती है, सरकारी कंपनी है। कंपनी ने बयान में कहा है कि ये उपलब्धि एडवांस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ओला इलेक्ट्रिक के योगदान को मजबूती प्रदान करती है और सरकार ने जो हम पर सहयोग किया उसकी वजह से हमें और हौसला मिला है। तो ओला इलेक्ट्रिक के जो तरफ से जो उनके मैनेजमेंट का बयान निकल कर आया कि पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 366.7 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी से हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को
एक मजबूत सपोर्ट मिला है। यानी ये जो पैसा आएगा इससे कंपनी अपने काम को और तेजी से बढ़ा पाएगी। साथ ही भारत में विश्व स्तरीय ईवी टेक्नोलॉजी खड़ी प्रति करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शा रहे हैं। सरकार ने जो इंसेंटिव प्रदान करके ये साबित किया है कि सरकार इस समय मैन्युफैक्चरिंग, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दे रही है, और जो मेक इन इंडिया के तहत जो भी व्हीकल बना रहे हैं उसको सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो पीएलआई स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिल चुका है। और इसके पीछे जो उद्देश्य सरकार का है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ाना और एडवांस व्हीकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, साथ में वाहन और कल ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना। यानी ग्लोबल लेवल पर इंडिया जितने भी ऑटो पार्ट्स के कंपोनेंट्स वगैरह इंडिया में बनाए, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाए, उसको सपोर्ट मिले, इसीलिए सरकार ने पीएलआई स्कीम ऐलान की है। तो हाल में ही देखें तो ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडीज कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 100 करोड़ रुपीस के ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी किए, यानी OCRPS अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। इसके तहत ओला सेल्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को कुल 10 करोड़ के OCRPS जारी किए गए। ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक यह 100 करोड़ का जो फंड है एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में ओला सेल्स टेक्नोलॉजी में डाला जाएगा, और ओला सेल्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई, आप देखो कि बैटरियों का निर्माण होगा। अब ओला जो है ऑलरेडी घर के लिए जो सोलर सेल्स की जो जो सुविधा है वो भी देना शुरू कर चुके, यानी सोलर स्टोरेज की जो है सुविधा शुरू कर चुका है। तो अब यहाँ पे व्हीकल के बाद हाउसिंग के लिए भी यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे नई बैटरी बनाई जा रही है, और वो बैटरी देख सकते हो कि मेक इन इंडिया भारत सेल्स के तहत बनाई जा रही है। कंपनी बिना रियर अर्थ मैग्नेट के मोटर भी बना रही है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इनके लिए, क्योंकि इस समय व्हीकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रियर अर्थ मैग्नेट जो चाइना से आता है, और वो मजबूरी है। लेकिन अब उस मजबूरी को ख़त्म कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो खुद उस रियर अर्थ मैग्नेट के बिना ही मोटर बनाने जा रहे हैं। यानी आने वाला जो समय काफ़ी बेहतर हो सकता है ओला के। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा खरीदारी किया। आप देख सकते हैं कि नवंबर का महीना म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी शानदार रहा, और मोतीलाल ओसवाल जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि निवेशकों ने काफ़ी अच्छा निवेश किया। 37 नए म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, और 4 सिर्फ म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट करके निकले। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट करने वाले म्यूचुअल फंड काफ़ी कम है। अब गिरावट थम चुकी है, खरीदारी शुरू हो गई। तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पर माध्यम से देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है जिसमें भाविश अग्रवाल की 30.02% की होल्डिंग है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नरेश कुमार अग्रवाल का नाम दिखाई देगा, लेकिन उनके पास कोई होल्डिंग नहीं है। उसके बाद में एनी अदर स्पेसिफाई में 6.76% की होल्डिंग है। इसमें आप देखिए ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की 3.64% की होल्डिंग है। यह भाविश अग्रवाल की ही कंपनी है। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे इंडस ट्रस्ट थ्रू ट्रस्टी अंकुश अग्रवाल के माध्यम से 3.12% की होल्डिंग ली हुआ है। तो इस तरह से ये 36% की होल्डिंग इस समय प्रमोटर के पास है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि 5.51% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। उसमें से सबसे जो बड़ा निवेश है वो मोतीलाल ओसवाल ने किया है। 17 म्यूचुअल फंड वैसे तो यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 2.40% की जबरदस्त होल्डिंग ली हुई है। यानी पूरे के पूरे उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न ने 2.40% की होल्डिंग अकेले मोतीलाल ओसवाल के पास है। बहुत जबरदस्त निवेश का करोड़ों शेयर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदे हुए और वो अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा मीरेद एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी 1.86% की होल्डिंग ली हुई है। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दो म्यूचुअल फंड ही यहाँ पे बहुत सारा निवेश कर चुके। इसका मतलब यह है कि उनको भरोसा है कि आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक बेहतर करेगा, इसलिए मोतीलाल ओसवाल और मीरेद एसेट ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, जिनकी होल्डिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में भी 3.08% का निवेश किया हुआ है। तो कुल मिला के ये सिग्नल है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल के अब दिन पलट सकते हैं और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।